कभी कभी लड़का लड़की अपनी मनमर्जी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और ख़ासकर जब लड़के लड़कियां कॉलेज में पढ़ते हैं, उम्र के उस पड़ाव पर होते हैं जब वो कामयाबी को छूने वाले होते हैं। उसी वक्त उनके छोटे छोटे फैसले उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं लेकर आई हूँ, इस सच्ची घटना में दो लड़का लड़की हैं जो कि जंगल में ऐसी अवस्था में मिलते हैं, मृत अवस्था में, और उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। उनके शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान होते हैं। ये घटना देखकर, क्योंकि जो वन विभाग के लोग बताते हैं कि यहाँ पर दो डेड बॉडीज़ हैं और फिर उनका मिलान किया जाता है, तो उनमें से एक लड़का होता है जिसकी उम्र 22 साल, जिसका नाम सार्थक होता है, और एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल, जिसका नाम श्रुति होता है। दोनों फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। लड़का जिसने कुछ डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनाई और बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा ऑफ़र भी उसे जॉब का मिला हुआ है। लड़की को भी आईटी कंपनी से ऑफ़र आया हुआ है। लेकिन ऐसा अचानक हुआ क्या कि ये दोनों इस अवस्था में मिलते हैं, ना घर वालों को पता है, ना कॉलेज वालों को पता है। तो इस कहानी को विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ वो मुंबई के लोनावला की है। लोनावला जगह में एक छोटी सी कॉलोनी है, जिस कॉलोनी के ये बच्चे हैं, दोनों आस पड़ोसी ही थे और वे पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर जब ये कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में जो लड़की है ये बेहद ही होशियार होती है पढ़ाई में, माता पिता की भी सारी बातें मानती है, कोई भी दिक्कत परेशानी कहीं भी नहीं है। साथ ही साथ लड़का सार्थक जो कि बहुत अच्छा है, जिसका जो सारा दिन है जो वो अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करने में जाता है, और फिर कुछ ऐसी गलती हुई कि वो इस हालत में पहुंच जाता है। अब उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है। लड़की सुबह सुबह अपने क्योंकि स्कूल की कॉलेज की तरफ से हॉस्टल्स बने होते हैं कई जगह, तो जो लड़की है ये तो कॉलेज के ही हॉस्टल में रहती थी, लेकिन जो लड़का है वो अलग किराया लेकर रहता था, किराए पर कमरा लेकर रहता था और वहाँ से ये आया करता था। ये दोनों कॉलेज आते हैं। कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों में पुलिस खंगालती है। जब ये बॉडी मिलती हैं दोनों, तो वहाँ पर देखा जाता है कि ये दोनों कॉलेज आते हैं। कॉलेज के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के लिए ये एकांत जगह पर जाते हैं। वो एकांत जगह जो होती है वो जंगल है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं। वहाँ पर ये मिलते हैं और बातें करते हैं। अब जब बातें करते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा खतरा मंडराता है जो कि एक दो लोगों की टीम होती है, जिनका काम ये होता है कि वो लोगों को लूटते हैं और वो इस लूट को अब यहाँ पर अंजाम देते हैं, जिसमें से एक का नाम सलीम होता है और एक का नाम आसिफ होता है। पहले पुलिस को शक होता है तो पुलिस इनसे पूछताछ करती है, क्योंकि कई बार ऐसे क्राइम में इनको पुलिस पकड़ चुकी थी। अब पुलिस को शक हुआ, लेकिन पुलिस जब पूछताछ करती है तो ये बिल्कुल उस चीज़ से अलग निकल जाते हैं। पुलिस सोचती है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब ये तो अलग हो चुके थे और अब और जांच पड़ताल कर रही थी पुलिस। अब वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक की गई। कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक की जाती हैं, लोकेशन देखी जाती है, तो और किसी छात्र की या किसी जानकार की लोकेशन उनके पास नहीं होती है। सिर्फ उन दोनों बच्चों का होता है और उन दोनों बच्चों के मोबाइल भी गायब हो चुके थे, गायब। और जब उनको ट्रेस किया जाता है तो वो मोबाइल वहीं सलीम और आसिफ के पास निकलते हैं और फिर पुलिस का माथा ठनकता है और सलीम और आसिफ की भी जो लोकेशन है उस वक्त की वो निकालते हैं, तो वो वाकई में उन दोनों के पास मिलती है। अब पुलिस जो जिन अपराधियों को छोड़ चुकी थी उनको पकड़ती है और अब उनसे पूछताछ अपने तरीके से शुरू करती है। जब उनसे पूछा जाता है तो महज एक लूट के माध्यम से, यानी लूट एक जरिया था उनका, सिर्फ लूट की मंशा से उन्होंने उन बच्चों के साथ ऐसा किया था जो आने वाला बहुत अच्छा भविष्य था। बहुत अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी बिताते, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत तेज़ थे। दोनों परिवार बहुत अच्छे थे। परिवार में सन्नाटा छा चुका था जब बेटी की डेड बॉडी इस हालात में मिलती है। चारों तरफ बदनामी हो चुकी थी कि लड़की लड़के के साथ उस जंगल में क्या कर रही थी, और ऊपर से बिना कपड़ों के बॉडी मिलती है। बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना थी। जब उनको पूछा जाता है, सलीम और आसिफ थे, कि तुमने इस घटना को अंजाम कैसे दिया, तो वह बताते हैं कि ये हमारी पहली घटना नहीं है। अब तक हमने बहुत सारी ऐसी लूट की हैं। हम प्रेमी जोड़े को तलाश करते हैं जो ना किसी से कुछ कहने के होते हैं, और हम मारते नहीं हैं किसी को भी।
बहुत कम चांस ऐसे होते हैं जब हम किसी को मारते हैं। अब यहाँ पर ये प्रेमी जोड़ा देखकर हमने इनसे लूटपाट की, और जब हमने इनसे लूटपाट की तो हमें पता चलता है कि ये तो बस ऐसे ही खाली टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आए थे, और फिर ये लोग हमें धमकी देते हैं। ये कहते हैं कि हम तुम्हारे बारे में सबको बताएंगे, और जब ये इतनी धमकी देते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं और फिर वहीं पर इन दोनों को हम मारते हैं। मारने के बाद इनके कपड़े भी हम हटा देते हैं, जिससे कि दिमाग किसी का, जो पुलिस इसकी तहकीकात भी करे तो पुलिस का भी दिमाग अलग हो, घूम जाए, और जिससे केस दूसरी दिशा में मुड़ जाए। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। इसमें ये जो व्यक्ति है सलीम और आसिफ, सिर्फ और सिर्फ लूट की वारदात इन्होंने की थी, और उस लूट के चलते क्या होगा उनके पास उसी समय, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बैंक अकाउंट्स होंगे, कुछ फ़ोन, क्रेडिट कार्ड्स, और बस कोई एक आध दो चीज़ होगी। सिर्फ यही लूट उन्हें करनी थी, और इस लूट के लिए ऐसे अच्छे बच्चों को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, लड़का हो चाहे लड़की हो, कभी भी एक दूसरे को प्राइवेसी देने के लिए ऐसी जगह पर ना जाएं कि आपकी जान पर बनाए। यहाँ पर इन लड़का लड़की ने सिर्फ जीवन की पहली गलती थी, और वो गलती आखिरी बन जाती है, ये इस दुनिया से चले जाते हैं। आपको इस कहानी को सुनकर क्या लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। छोटी सी जानकारी थी, आप सबके साथ साझा करना इसीलिए ज़रूरी समझा क्योंकि आजकल इस एज में बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो एक दूसरे से मिलने के लिए पार्कों में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं बिना किसी भय के। लेकिन ये एक दूसरे से भय तो दूर की बात है, बाहरी भय भी बहुत हो जाते हैं और ख़तरा पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, अपने माता पिता से ये राजी से मिलें, सबके सामने मिलें। और वहाँ भी ऐसा नहीं है कि भाई आपको मिल जाती है, आप अकेले बैठकर बात कर सकते हो उनसे कहकर, बहुत सारे माध्यम होते हैं। अब यहाँ बेवजह इस लड़का सार्थक और इस लड़की श्रुति की जान चली जाती है। आप जो भी कहना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।